Welcome along to the post-match show here. Once again, like I said, the chasing teams are finding it very hard to go over the line, but someone who is really enjoying this tournament, both with bat and ball, I have got alongside me Salman Ali Agha. Very warm welcome, Salman Ali Agha. Thank you. And well played and well bowled. Bat and ball दोनों के साथ आपने बहुत अच्छा second game in a row आप perform कर रहे हैं. कैसा आज के मैच की तरफ आए जब आप बैटिंग करने गए, प्लेटफॉर्म सेट था, कैसे अपनी इनिंग्स को जो है बिल्ड किया? बिल्कुल, आज जो था थोड़ा मुझे लगता है विकेट स्लोअर साइड पर था और मुझे आइडिया था कि अगर हम यहाँ पे 280 290 रन करते हैं तो वो इतने आसान नहीं होगा चेस करने में. तो मैंने वही कोशिश की कि गेम का एंड तक लेके जाऊँ और 280 और 290 का टारगेट रखा हुआ था और वो हमने अचीव किया. फिर जब बॉलिंग आई तो बॉलिंग में मुझे आइडिया था कि अगर यहाँ पर मतलब सीम को हिट किया जाए तो ग्रिप मिल सकती है, तो वो मैं वही कर रहा था. और एज ए क्रिकेटर आपकी इवोल्यूशन हम देख रहे हैं कि साल ब साल जो है आप इवॉल्व कर रहे हैं. सो मच सो कि अभी जो टेस्ट सीरीज़ हुई वहाँ पे एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर, लोन स्पिनर भी आप खेले पाकिस्तान के लिए. तो आप अपने करियर में इस वक्त जिस फॉर्म में अभी हैं वहाँ आप कैसे देख रहे हैं? पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ कि इस टूर्नामेंट से जिस तरह बैक टू बैक आपने परफॉर्मेंस दी बैट और बॉल के साथ, तो उसको पहले डिस्क्राइब करें, फिर ओवर अ लॉन्गर पीरियड कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जब मुझे लगता है कि जब आप अच्छी फॉर्म में होते हो, दोनों बैटिंग और बॉलिंग, ऐसा होता कम ही है कि आप या तो बैटिंग में अच्छी फॉर्म में होते हो या बॉलिंग में. तो मैं लकीली अभी दोनों अच्छी फॉर्म में हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम इनको कर सकूँ करूँ. क्योंकि जब आपकी अच्छी फॉर्म होती है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें और जितनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं करें. और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट में एवरी गेम में चिप इन करूँ और मतलब रिलैक्स नहीं हूँ और कोशिश करूँ कि एवरी सिंगल गेम में परफॉर्म करूँ. और वैसे इंटरनेशनली और जब अपना करियर देखूँ तो कोशिश यही है कि एज ए ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर खेलूँ और टीम को जिस भी टीम से खेलूँ उसमें बैटिंग बॉलिंग दोनों में परफॉर्मेंस करके दूँ. और पाकिस्तान की टीम में जिस तरह आपकी एंट्री हुई और तब से मुसलसल आप परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक करियर आपका काफ़ी लंबा है उससे पहले, तो वो जो ग्राइंड थी, जो आपने जिसे कहते हैं स्लैंग में रगड़ा खाया पीछे, उसका कितना फ़ायदा होता है जब आप इंटरनेशनल में आए हैं? 25 करोड़ लोगों में खेल रहा हूँ, मतलब 11 में, तो मैं कोई आसान काम तो करने के लिए मुझे रखा नहीं गया. अगर आप 25 करोड़ में से 11 में आया तो आपको मुश्किल काम के लिए रखा गया. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ. चाहे वो टेल के साथ बैटिंग करनी है, चाहे वो 2 ओवर मिल रहे हैं, 3 ओवर मिल रहे हैं, कोशिश यही है कि मैं उसमें से कुछ ना कुछ निकालूँ और टीम के लिए फ़ायदा करूँ. ये सोचकर मैं अपनी प्रिपरेशन भी करता हूँ और ये सोचकर मैचेस भी खेलता हूँ. और आइडियली अगर आपसे पूछा जाए इन एन आइडियल वर्ल्ड, आप फर्ज किया कि अगर लिस्ट ए फॉर्मेट में आइडियल नंबर आप अपना कौन सा देखते हैं? मैं मतलब ये आइडियल नंबर सोचना काफ़ी देर से छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी टीम से खेलता हूँ तो मुझे वो बंदा होना चाहिए कि मैं किसी भी नंबर पे खेल सकता हूँ और किसी भी जगह बॉलिंग कर सकता हूँ. मैं इस तरह का माइंडसेट रख के खेल रहा हूँ और इस तरह का माइंडसेट से मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. पहले मैं भी सोचता था कि मुझे इस नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए, यहाँ बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि मतलब ये क्रिकेट है कि इसमें कोई चीज़ आसानी से मिलती तो है नहीं है. तो फिर मुझे इस तरह का सोचता ही नहीं. मैं सोचता ही ये हूँ कि मुझे कहीं भी मौका मिलेगा मैं अपनी परफॉर्मेंस करूँगा. दैट इज़ एन एक्सीलेंट एटीट्यूड टू हैव. अच्छा, मुझे ये बताएं, इस चैंपियंस कप को जिस सीज़न का बिगिनर है, बड़ा एक हाइप मिली, एक पीसीबी की भी कोशिश थी कि इस तरह का सेटअप बनाया जाए कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जो ब्रिज है उसको, जो गैप है उसको ब्रिज किया जाए. तो जो एनवायरनमेंट आप अपनी टीम में देख रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताइए. जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट ऐसी है कि सीनियर और जूनियर प्लेयर्स का जो है वो अपना मिक्सचर है, तो काफ़ी कुछ सीखने को जूनियर प्लेयर्स को भी मिल रहा है और इवन सीनियर प्लेयर्स को भी, क्योंकि टूर्नामेंट काफ़ी टफ हो रहा है. आप किसी भी टीम से मैच खेलते हैं तो उनके पास मोस्टली 4 5 से 6 7 स्टार्स आपको मिलते हैं हर प्लेइंग 11 में, और जो बाकी 4 5 प्लेयर्स भी होते हैं वो भी इंटरनेशनल, वो भी डोमेस्टिक के प्रॉपर मतलब सीजनल प्लेयर होते हैं. तो काफ़ी मतलब वो है कि किसी टीम में कोई वीकनेस नहीं है, आपको मोस्टली टीम्स बैलेंस ही मिलेंगी. तो और कम्पेटिटिव क्रिकेट हो रही है तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इससे. और डोमेस्टिक क्रिकेट में इवन पीएसएल में रिजवान की कप्तानी जो है वो बहुत शानदार रहा करती है. आपका एक्सपीरियंस उनके नीचे खेलने का, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर है जितने उनके पास रिसोर्सेज होते हैं मैक्सिमम वो यूज़ करते हैं. अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए. बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफ़ी क्लेवर, मतलब वो पर्सन भी हैं और काफ़ी क्लेवर कैप्टन है. उन चीज़ों को बड़ी ज़्यादा पैनिक नहीं होते और चीज़ों को काफ़ी जल्दी असेस करते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब एक पैटर्न से ना चलें, चीज़ों को मतलब अलग अलग तरीके से करते रहते हैं. मतलब किसी अगर पार्टनरशिप लगी है तो मतलब वेट ना करें कि अभी पार्टनरशिप उठेगी तो हम नई चीज़ें करेंगे, नहीं, वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं. तो मेरे ख्याल से ये उनकी जो कैप्टनसी का मुझे जो लगा वो ये मुझे लगा कि काफ़ी की है इसके लिए. मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आपने खुद भी जो है वो काफ़ी कप्तानी की हुई है. कुछ आपको लगा डिफरेंस इन स्टाइल कि आप किस स्टाइल के कप्तान थे, वो आपसे कुछ डिफरेंट हैं या कुछ सीखने को मौका मिला? मैं थोड़ा डिफरेंट कैप्टन हूँ, मैं मतलब थोड़ी डिफरेंट तरीके से चीज़ें करता हूँ और मुझे सीखने को तो काफ़ी कुछ मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कैप्टनसी जो की है उसमें मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पार्टनरशिप लग जाए तो वो सिट बैक नहीं करते, वो कोई ना कोई मतलब नई चीज़ करते रहते हैं ताकि मतलब विकेट मिल जाए. तो वो एक चीज़ है जो मैं सीख रहा हूँ उनसे और मेरे ख्याल से ही इज़ वेरी क्लेवर पर्सन एंड वेरी क्लेवर कैप्टन एज वेल. और एक बात ज़रूर आपसे पूछूंगा, हालांकि आप लोगों ने तो चेज़ नहीं किया, ये हो क्या रहा है? चेज़ टीमें जो है
विकेट में इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, कंडीशंस में फ़र्क आ रहा है, कोई फिटनेस का इशू है, कोई मेंटल इशू है, आप एज ए प्लेयर इन अ बेस्ट पोजीशन टू एनालाइज कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किस दिन हम चेस करेंगे, क्योंकि मुझे भी मतलब वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है जो दूसरे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पिच मुझे लगता है आज भी और पिछला मैच हमने खेला दोनों में सेम ही था, मतलब दोनों इनिंग्स में ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं। तो मुझे अब इस बात का मतलब आइडिया नहीं है फिटनेस का है या मतलब चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि टीमें जो है ना वो अगर बैक टू बैक विकेट मिलते हैं उसमें पैनिक होकर मुझे लग रहा है कि मतलब आउट हो रहे हैं, और वो फिर वहाँ से जैसे अगर 70 for 2 होते हैं और ऑल ऑफ अ सडन 90 for 5 होते हैं, जब आप मतलब ऑलमोस्ट चेज कर रहे हैं तो 90 for 5 उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन हम चेज करेंगे, होपफुली नेक्स्ट गेम में चेज करें हम। कुछ T20 का इन्फ्लुएंस है कि जो ओवर नंबर 20 से 40 के दरमियान मोस्ट ऑफ, हालांकि स्टार्ट अच्छे नहीं मिलते, फिर एक पार्टनरशिप होती है, लेकिन लगता है ओवर नंबर 20 और 40 के दरमियान विकेटें ज़्यादा गिर जाती हैं। मुझे लग रहा है जो बैक टू बैक विकेट मिल रही है ना, उसके बाद का जो प्रेशर है ना वो ऑब्जॉर्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेशर ऑब्जॉर्व करना पड़ता है और उसके बाद फिर इनिंग को दोबारा बिल्ड करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो प्रेशर है ना वो उस प्रेशर को दो विकेटें मिलती हैं, तो वो उस प्रेशर की वजह से 3 4 5 विकेटें हो जाती हैं, फिर वो उसके बाद गेम ही खत्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो जो प्रेशर है ना उसको ऑब्जॉर्व नहीं किया जा रहा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर, आप खुद मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, आपको ज़ाहिर है बहुत बेहतर पता होगा कि 5 फील्डर दायरे में होते हैं तो विकेटें गिरती हैं तो सिंगल निकालना मुश्किल होता है, और बाउंड्री का ऑप्शन ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। इसी में शायद इसी मिक्सअप में बैलेंस में फॉल्टर कर रहे हैं बैटर्स। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इसमें आप स्किल का भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 फील्डर के अलावा भी मेरे ख्याल से इतनी स्पेस होती है ग्राउंड में कि आप सिंगल्स बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है वो प्रेशर जो है ना उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप 70 for 2 है ना, ऑल ऑफ अ सडन 90 for 4 है, तो आपको वो प्रेशर ऑब्जॉर्व करना है रादर देन कि उसी मोमेंटम को कैरी ऑन करना है। आपको मोमेंटम वहाँ पे स्लो करना पड़ता है और उसके बाद फिर दोबारा जब चीज़ें आपके हाथ में आती हैं तो उसको लेकर चलना पड़ता है। मेरे ख्याल से वो मिसिंग है। चलें, सलमान अली आगा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और वेरी वेल डन टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। थैंक्स फॉर हैविंग मी। That was Salman Ali Agha. And the action doesn't stop here. Non-stop action coming your way. We're going back to the evening game tomorrow. Angro Dolphins will be taking on the Allied Bank Stallions. Once again, another mouth-watering contest. Well, that's pretty much wraps up the things from down here. I hope you enjoyed our coverage today, and we look forward to your company tomorrow. Ball in, first one from Mir Hamza. Out, brilliant catch. Driven beautifully. Charge given and this has worked. Feed down the ground and bang. Knocked him over. Wow, what a beach of a delivery. But the edge is on. Beautifully into the gap. Room offered and accepted by the batter. Nice looking shot off the back foot. Bowls him. That's a ripper. Oh, it's a top edge. He's gone.